का बहुत बहुत स्वागत है। तो करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ, चलिए चेक कर लेते हैं। जिन लोगों को भी एनर्जी चेक करवानी हो, किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो कार्ड सीखनी हो, तो मेरे व्हाट्सएप पे वो जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए एंजल्स, कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। वाओ, पहला ही कार्ड द चैरियट का आ चुका है और 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है। बहुत सारी फैमिली जो है ना वो रीयूनियन के लिए रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर टावर का कार्ड आ चुका है, ठीक है। अब ये टावर का कार्ड क्यों आया? 2 कार्ड में यहाँ पर मेजर अरकाना से है, एक द चैरियट का आ चुका है, दूसरा टावर का। तो टावर का कार्ड क्यों आया है इसको चेक कर लेती हूँ। गाइड कीजिए एंजल्स, ये टावर का कार्ड क्यों आ गया फैमिली की एनर्जी में? क्यों आया है ये टावर का कार्ड फैमिली की एनर्जी में, बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो बहुत सारी फेमिनिन जो है उनके ईगो का डेथ हुआ है यहाँ पर। अब आप सोच सकते हैं कि क्या फेमिनिन का ईगो अब तक बचा हुआ है या फेमिनिन में वाकई में ईगो होता है? तो हाँ, होता है। और ये ईगो सोल लेवल पर डेथ हुआ है। बहुत सारी फेमिनिन जो हैं वो अपने डिवाइन पार्टनर को बिल्कुल सोल वाइज उनको एक्सेप्ट कर रही हैं। किसी भी तरीके का उस पर वो नहीं रखा हुआ है डाउट कि मुझे डाउट है कि वो मेरा पार्टनर है। इस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो जो भी इल्यूजन थे उनके ना पास्ट में मनी को लेकर, ख़ास करके मनी को लेकर और कुछ और चीज़ें जो कि उनको डिस्टर्ब कर रही थी एनर्जी वाइज, इल्यूजन एक तरीके से कहिए अपने पार्टनर को लेकर। जो भी इल्यूजन हो सकते हैं, अलग अलग इल्यूजन हो सकते हैं और ये फेमिनाइन पे डिपेंड करेगा कि किस इल्यूजन में वो थी अब तक। उनको क्या लगता था अपने पार्टनर के विषय में, ऐसा क्या लगता था कि वो गलत हैं, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं या बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप में है या कुछ भी उनके विषय में जो भी गलत फहमियाँ थी, वो गलत फहमियाँ उनकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारी फैमिली ना सोल लेवल पर अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहती हैं या कर रही हैं, ओके। और देख लेती हूँ क्या है। लीजिए, कार्ड बहुत सारे आ गए और अब मैं बिल्कुल बैलेंस में है, चीज़ों को बिल्कुल देख पा रही हैं, सोल लेवल पर चीज़ें एक्सेप्ट कर रही हैं और वो बहुत हैप्पी हैं कि उन्होंने फाइनली अपनी जर्नी को कंप्लीट किया। और जो भी एनर्जी है उसको वो समझ पा रही है कि क्या एनर्जी फ़िलहाल है, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए तो फेमिनिन, बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी को समझ पा रही है कैसी एनर्जी है फ़िलहाल उनकी और उनके पार्टनर की। तो बिल्कुल एनर्जी को आसानी से वो कैरी कर पा रही हैं, एनर्जी को समझ पा रही हैं और सोल लेवल पर फुल्ली अवेकन है, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हैं। और आप देखिए यहाँ इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में हैं। और पास्ट में उन्होंने जो भी मिस्टेक किए हैं उसको लेकर वो गिल्ट फील कर रही हैं। उनको बुरा लग रहा है कि इतना वक्त लगा उन्हें अवेकन होने में, इतना वक्त लगा उन्हें चीज़ों को समझने में, क्यों इस तरीके का क्यों किया गया, चीज़ें इतना लेट से मुझे क्यों पता चली। तो एक तरीके से कहिए तो अपने पार्टनर को लेकर के वो थोड़ा सा गिल्ट फील कर रही हैं कि मैंने पार्टनर के विषय में गलत सोचा, जबकि मुझे खुद पे काम करना था, जबकि मुझे खुद में सुधार करना था। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बिल्कुल डीप रियलाइजेशन में है और थोड़ा गिल्ट की एनर्जी में है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हुए हैं पास्ट में और कुछ चीज़ों को लेकर के मैं बिल्कुल रिजिड थी कि मुझे नहीं लेट गो करना है और क्यों इतना मैं इस तरीके से मेरा बिहेवियर था। और बहुत ही
चीज़ों को ना सोल लेवल पर वो समझने की कोशिश कर रही है। चीज़ों को अब ना माइंड से नहीं समझ रही हैं और ना ही किसी भी तरीके के इल्यूजन में हैं। आप देख ही सकते हो ना, यहाँ कप्स के कार्ड में एक भी कार्ड नहीं है, सिर्फ एक कार्ड है। आप देख ही सकते हो यहाँ कप्स के एक ही कार्ड है और वो भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली ना गिल्ट फील कर रही है। सन की एनर्जी है, इसका मतलब उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, एनर्जी बैलेंस में है। आप ही देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट है, अपने इंट्यूशन को वो सुन पा रही हैं और अपने पार्टनर के साथ 3D और 5D दोनों में, आप देखिए 2 कार्ड आए हैं, 3D और 5D दोनों में वो बिल्कुल ही बैलेंस है और चाहती हैं कि जो ये एनर्जी है और वो बिल्कुल इसी तरीके से है, इसी तरीके से रहे, कंटिन्यू रहे। और मतलब 3D लेवल पर भी एक दूसरे को वो समझ पा रहे हैं। फैमिलीन, यहाँ तो मैं फैमिलीन के निकाल रही हूँ, बहुत सारी फैमिलीन जो है ना 3D लेवल पर भी अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर रही हैं और 5D लेवल पर तो एक्सेप्ट करती ही थी। तो कहीं भी यहाँ रनर चेजर का कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ फैमिलीन जो है वो फुल्ली बैलेंस में, आप देख ही सकते हो 6 ऑफ पेंटिकल्स के, यहाँ 3D में बिल्कुल बैलेंस में है, 3D में भी बैलेंस में है और 5D में भी बैलेंस में है। चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रही हैं, सोल लेवल पर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब किसी भी तरीके का ना उनके अंदर डाउट नहीं बचा है, कोई भी डाउट नहीं बचा है। तो चीज़ें बिल्कुल उनके सामने क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल किसी भी तरीके से वो इल्यूजन में नहीं है। 3D में जो भी उनको अभ्रम था वो दूर हो चुका है, या 3D में जो भी उनसे मिस्टेक हुए, या फिर आप कहिए तो ईगो से जो भी वो बिहेव कर रही थी ना अपने पार्टनर के साथ, कुछ चीज़ों को लेकर मिसबिहेव कर रही थी, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी है। तो ना यहाँ कोई रनर है, ना यहाँ कोई चेजर है। और फैमिलीन यहाँ ना बहुत ही गिल्ट फील कर रही हैं अपने पार्टनर के विषय में। उन्होंने जो भी पास्ट में चीज़ें उनके साथ मिसबिहेव की, या जो भी चीज़ें उनको लगा कि जर्नी में इतना लंबा समय लगा मुझे अवेकन होने में और चीज़ों को समझने में, तो ये बातें कहीं ना कहीं वो समझ पा रही हैं कि चीज़ें इतनी स्टक पड़ी हुई थी कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। चीज़ें कुछ इस तरीके की थी कि क्यों मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे ये करना है। जो भी मेरे सामने टारगेट लाए जा रहे थे, जो भी मुझे उसको क्या बोल सकते हो आप, ट्रिगर, जो भी ट्रिगर मुझे मिल रहे थे, तो उस ट्रिगर पर मुझे काम करना था। और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि मेरे पार्टनर मुझसे क्या कहना चाहते हैं, और इसी वजह से ये जर्नी इतने डिले हुई है। तो बिल्कुल बिल्कुल वो समझदारी के साथ वो इन बातों को एक तरीके से विचार में ला रही है और सोल लेवल पर बिल्कुल अवेकन हो चुकी है। सोल लेवल पर चीज़ों को समझ चुकी है कि ये जर्नी क्या है, ये जर्नी क्यों इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी और क्यों मुझे इस तरीके के ट्रिगर दिए गए। तो यहाँ पर बहुत सारी फैमिली जो है ना बिल्कुल बिल्कुल 3D और 5D दोनों में बैलेंस में हैं। आप देख ही सकते हो 2 कार्ड आए हैं। 3D का कार्ड ये है, यूनियन का कार्ड, रीयूनियन का कार्ड। आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हो यूनियन क्या होता है, तो ये है आपका यूनियन। 3D लेवल पर यूनियन आप जब एनर्जी एक्सचेंज करते हो, और 5D लेवल पर रीयूनियन ये होती है जब आपकी 5D लेवल पर आपकी एनर्जी फुल्ली बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोगों को ये बातें बिल्कुल नहीं समझ में आती कि क्या चीज़ें हैं ये, क्योंकि कल किसी फैमिली ने मुझसे रीडिंग ली, तो उन्होंने बार बार मुझसे एक ही सवाल किया, मैम मुझे बताइए इस जर्नी के विषय में बताइए कि आपने वीडियो बनाया कि कार्मिक और जो कार्मिक जर्नी है वो और ट्विन फ्लेम जर्नी है लगभग मिलती जुलती है, तो क्या बेसिक अंतर क्या होता है सोलमेट जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में और कार्मिक जर्नी में अंतर क्या होता है। कल फिर मैंने उनको बताया, अच्छे से समझाया, तो उसमें टाइम लगा मुझे इन चीज़ों को समझाने में। अगर आप लोग पर्सनली जानना चाहते हो कि क्या बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मैं तो वीडियो बनाती हूँ, आप लोग वीडियो देखिए। ठीक है, तो वीडियो में अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है, फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, हिडन है, तो जो देखिए आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें पड़ी हुई है ना कि आप किस चीज़ को लेकर के इल्यूजन में हो, किस चीज़ को लेकर आपको डाउट है। अगर उस डाउट को आप क्लियर करते हो ना, मैं सच बोलती हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और सिर्फ अपने डाउट को क्लियर करते हो ना, तो
ईजिली आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। किसी भी तरीके का आप इल्यूजन में नहीं रहते हो ना, तो ईजिली आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको डाउट को क्लियर करना है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड तो ऑलरेडी आपको लेके जा रहे हैं। किसी भी तरीके का आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो भी इनर वर्क है वो कीजिए, जर्नी को ठीक से समझिए, और कहीं भी आपको इल्यूजन में आप पढ़ते हो ना, तो उसको डाउट क्लियर कराया कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 3D लेवल पर यूनियन है, दोनों अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये 5D लेवल पर यूनियन, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। फेमिनाइन फुल्ली अवेकन है, फुल्ली अपनी जर्नी को समझ पा रही हैं। तो आज मुझे लगा कि नहीं, आप देख ही सकते ना, सोल लेवल पर अवेकन हो चुकी हैं, उनको सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे सूरज निकलने के बाद आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहता ना, बिल्कुल वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करके बहुत हैप्पी भी हैं, बहुत खुश भी हैं। तो उसी तरीके से आज मुझे लगा कि 3-4 कई दिन हो गए थे करंट एनर्जी अपडेट दिए हुए, तो मुझे लगा कि नहीं, आज आप लोगों को करंट एनर्जी अपडेट दे देना चाहिए। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि अब आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी उनको करंट एनर्जी देखने की ज़रूरत है, तो वो मेरा दूसरा चैनल जो है ना, हर्मिट एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, उस पर आप लोग जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ जा कर के आप लोग करंट एनर्जी देख सकते हैं। और इस चैनल पर डिवाइन फीमेल सोलर हीलिंग जोन में मैं कभी कभी ही डालूंगी करंट एनर्जी अपडेट, जब मेरा मन करेगा। और यहाँ पर मैं डीप नॉलेज जो है, कुछ लोग जो है ना, वो जर्नी को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, बस वीडियो बना रहे हैं। और क्या मैं बोलूँ, बोलना तो ठीक नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, सभी अपने रास्ते पे चल ही रहे हैं, और जिनको जितना पता है वो बता ही रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँ, बोलना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन आप अगर किसी भी तरीके का इल्यूजन में नहीं रहते हैं, इस जर्नी का एक ही मकसद है कि आप अपने ऊपर काम करो और यहाँ से निकल लो। यही है इस जर्नी का मतलब, ठीक है। और दूसरा कोई मतलब है नहीं। अगर आप किसी लूप में पड़ रहे हो, तो आप समझना कि आपने रास्ता भटक लिया है, आपको अब उस लूप में थोड़े दिनों तक घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो लूप में मत रहना, आगे की तरफ बढ़ते जाना, ट्रिगर आए तो काम करते जाना, ओके। और किसी भी तरीके के गाइडेंस की ज़रूरत है तो गाइडेंस भी लेना, ताकि इल्यूजन में ना पड़ना। अब चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ, क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। गाइड कीजिए एंजल, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? लीजिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये ना बहुत, मुझे नहीं लगता कि ये कार्ड जल्दी से आता है मस्कुलिन की एनर्जी में, बट आया है। ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है। लीजिए, बहुत प्यारी सी एनर्जी, ठीक है। लीजिए, यहाँ भी आप देख ही सकते हो ना स्टार का कार्ड, ये लीजिए, क्या बात है, क्या बात है। फुल्ली अवेकन है, अब अपने किसी चीज़ को वो छुपाने वाले नहीं हैं, एम्परर की एनर्जी में हैं। और देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल अपने ऑथेंटिक सेल्फ में वो आ चुके हैं, एम्परर की एनर्जी आ चुकी है, ऑथेंटिक सेल्फ में आ चुके हैं वो। अब किसी भी तरीके के इल्यूजन में आपको नहीं रखेंगे, जो चीज़ें हैं कट टू कट बात करेंगे, बिल्कुल क्लियर बात होगी। आप दोनों की जो हिडन बातें होती थी ना, सोल लेवल पर बातें होती थी ना, छुपन छुपाई वाली जो खेल चलती थी, वो ख़त्म हो चुकी है, ओके। तो जो बातें होंगी 3D लेवल पर, 5D लेवल पर सेम हो चुकी हैं। अब कुछ भी आपको ऐसा नहीं रखा जाएगा। आपसे कुछ भी, देखिए, आपसे बात करेंगे, बिल्कुल 5D लेवल से आपसे बात करेंगे, 5D की बातें 3D लेवल पे करेंगे, बिल्कुल आपसे टॉक करेंगे, स्पिरिचुअल टॉक करेंगे, ठीक है। तो अब वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ चुके हैं, और अब जो डिस्टेंस है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप दोनों के बीच का डिस्टेंस गायब हो चुका है। अब आप 3D और 5D दोनों में ही बैलेंस हो चुके हो। किसी भी तरीके का कोई इल्यूजन नहीं है, कोई इल्यूजन भी नहीं है। हाँ, अब ये समझ में आया मुझे, ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। हाँ ये इसका मतलब अब मुझे समझ में आया। शुरू में जब ये कार्ड निकला तो मैं सोची कि क्यों निकला है भाई ये कार्ड, जबकि मस्कुलिन एनर्जी में ये कार्ड तो जल्दी से नहीं आता। तो बिल्कुल वो
चीज़ों को समझ चुके हैं, चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्रेस करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, पूरी दुनिया के साथ बात करेंगे, आपके विषय में पूरी दुनिया को बताएंगे, खुलकर बात होगी आपकी और उनकी, एकदम स्टार्ट हो जाएगी बातचीत की। चीज़ें क्या है, आप दोनों की बात होगी तो 3D लेवल की बातें नहीं होगी, बिल्कुल 5D लेवल की बातें होगी। आप एक स्टैंडर्ड जो है होता है ना, उसको मेंटेन करोगे आप। ये मामूली बातें आपकी नहीं होगी, उसकी चुगली, उसने क्या कहा, उसने, ये सब बातें नहीं होगी। आप लोग सोसाइटी को लेकर बातें करोगे, आप लोग जो थर्ड डायमेंशन में जो प्रॉब्लम है उसको लेकर बातें करोगे। जो भी होगा बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दोनों के बीच बातचीत होगा और बहुत सोच समझ के बातचीत होगा आप दोनों के बीच, बहुत समझदारी के साथ आप लोग दोनों ही डील करने वाले हो। आप देख सकते हो इधर आ गया है कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप भी समझदारी से बात करोगे, ये भी समझदारी से बातें करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल दूरदृष्टि से चीज़ों को आप लोग देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो। आप सन की एनर्जी में हो, आप देखिए आप सन की एनर्जी में हो और आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी में है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। बिल्कुल आप देखिए दोनों कार्ड आसपास है, दोनों कार्ड आसपास है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का कोई इल्यूजन नहीं है, किसी भी तरीके कोई कॉन्फ्लिक्ट, इक्वल गिव एंड टेक। लीजिए कार्ड आ गया, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आ चुके हो, बिल्कुल आमने सामने हो आप लोग। जो भी होगा कट टू कट होगा, जो भी बातें होंगी अब छुपन छुपाई वाली बातें नहीं होंगी। अब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, उसका कोड का मतलब क्या हुआ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी बिल्कुल जो आप चाहते थे कि बिल्कुल क्लियर, क्यों नहीं बताते मुझे, क्यों छुपाते हैं मुझसे, है ना, वही चीज़ें होगी जो आप चाहते हो। बिल्कुल 3D में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। लीजिए एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, ठीक है। तो बिल्कुल वो चीज़ों को सोच समझ कर, ये सोर्ड के 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल वो चीज़ों को सोच समझ करके आगे लेके जाने वाले हैं, फुल्ली बैलेंस हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, एनर्जी को समझ रहे हैं। और यहाँ पर वो चीज़ों को, यहाँ ये नहीं है कि अब यहाँ ख़त्म हो गई जर्नी, ऐसा नहीं है। चीज़ों को आगे के लिए प्लान वो कर रहे हैं कि चीज़ें अब आगे, यहाँ तक तो हम दोनों पहुँच चुके, सेम एनर्जी में हम लोग दोनों आ चुके, इक्वल गिव एंड टेक में हम लोग आ चुके, इक्वल एक दूसरे को जितने ज़रूरतें हैं वो हम लोग एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे अपनी एनर्जी। बट इसके आगे भी जाना है, ठीक है। तो आगे के लिए अब उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई है, आपसे बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे ये वो ही जाने। आपको यहाँ पर डिकोड करने जैसी कोई बात नहीं कि आपको डिकोड कर लीजिए हाँ, जो बातचीत होगी वो बातें 3D लेवल की ही होगी, कार्मिक के विषय में ही बातें होंगी। जो लोग 3D में सर्वाइव कर रहे हैं, जो लो डायमेंशन में है, जहाँ चीज़ें अटकी पड़ी हैं, कहाँ से चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को ठीक करने, इस विषय पर बात होगी। बिल्कुल क्लियर हो गई। अब ये सोच रहे थे क्या बातें करें, ये बातें होंगी आप दोनों के बीच, ठीक है। तो मुझे लगा कि आज एनर्जी मुझे चेक करनी चाहिए और मैंने चेक किया। तो जिन लोगों को भी मुझसे किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए या टैरो सीखनी है तो वो